of object array return get course ID and name. Get course ID and name at the rate query select ID comma क्या है वेरिएबल नेम CID CNAME okay CID CNAME from course table और ये रेपोजिटरी कोर्स रेपोजिटरी मुझे क्या करेगा मैं इसको किसमें स्टूडेंट क्लास में तो ये मेथड हमें प्रोवाइड करेगा या आप चाहे तो इसकी लॉजिक आप इसमें लिख सकते हैं बट अगर आप चाहे स्टूडेंट क्लास में लिख लो तो स्टूडेंट क्लास में भी इसकी लॉजिक लिख सकते हैं। क्या लॉजिक है कि हमें डेटा किस में चाहिए की एंड वैल्यू फॉर्म में, ये हमें रिटर्न किस में करेगा ऑब्जेक्ट है की एंड वैल्यू फॉर्म में। ठीक है ओके स्टूडेंट कंट्रोलर स्टूडेंट सर्विस कहाँ है सॉरी अभी स्टूडेंट सर्विस बना था। ठीक है नेम इंटरफेस सर्विस क्या नाम है स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट सर्विस स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए हमें कुछ मेथड्स चाहिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। यस पब्लिक इंटीजर सेव स्टूडेंट अब पास कर दो स्टूडेंट तो बेसिक है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है तो मैं थोड़ा ऑपरेशन के और मेथड्स लिख लेता हूँ। get student by ID स्टूडेंट ID। अच्छा ठीक है चलो इसकी अभी जब जरूरत पड़ेगी तब मेथड बना देंगे। अब एक सिंपल एक मेथड रखते हैं सेव करने के लिए और स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए सेव मेथड एक मेथड हमें चाहिए जो क्या रिटर्न करे स्टूडेंट कंट्रोलर कंट्रोलर और हेलो एक सर्विस किधर बनाया है एक मेथड और चाहिए हमें क्या कि जो आईडी और क्या रिटर्न कर सके
कोर्स का नेम, कोर्स की आईडी, कोर्स का नेम। तो रिटर्न कराने के लिए मुझे चाहिए इस टाइप का मैप की एंड वैल्यू फॉर्म में दीज आर एंड स्ट्रिंग get get course id, get course id and name, get course id and name। ये एक हमारे पास क्या है, मेथड है। तो ये दोनों मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी एक क्लास क्या है, क्लास का नेम स्टूडेंट सर्विस IMPL इम्प्लीमेंट और सर्विस इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें, इम्प्लीमेंट स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें कौन सा मेथड मिलेगा, दो मेथड्स मिलेंगे। फर्स्ट मेथड का काम क्या है, स्टूडेंट को रिकॉर्ड को सेव करना, बट सेकेंड मेथड क्या काम करेगा, वो फेच करके देगा आपको स्टूडेंट कोर्स का डिटेल्स। तो हमें कोर्स का डिटेल्स प्रोवाइड कौन करेगा, ऑटो वायर प्राइवेट कोर्स रिपोजिटरी कोर्स रेपोजिटरी। कोर्स रिपोजिटरी के पास एक मेथड है कोर्स रिपोजिटरी डॉट गेट कोर्स बाय गेट कोर्स आईडी एंड नेम। ये हमें रिटर्न करता है किस टाइप का डेटा, लिस्ट टाइप का, किस टाइप का, लिस्ट टाइप का, लिस्ट। और लिस्ट को हमें चाहिए किस में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि मेथड रिटर्न करता है किसे, की एंड वैल्यू मैप में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट से मैप में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमें चाहिए क्या, एक मैप का ऑब्जेक्ट, मैप इंटीजर एंड स्ट्रिंग, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप और इसमें मैप में एक काम कर लो, चाहे तो आप अलग से कन्वर्टर भी बना सकते हो, अगर नहीं है तो आप सिंपली क्या करना होगा, लिस्ट में से रिकॉर्ड्स को निकालना है। कितने रिकॉर्ड्स होंगे इसके अंदर, मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप, यस फॉर लूप चलाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए लिस्ट में से डेटा, किसका डेटा है, कोर्स का, कोर्स। और कोर्स जो है हमें इस टाइप का है, लिस्ट सॉरी क्या रिटर्न करेगा, हमें ऑब्जेक्ट एरे किसका, कोर्स का ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, अगर हमें कोर्स का ऑब्जेक्ट मिस मिल रहा है, एक डिटेल्स रिटर्न कर रहा है कोर्स ऑब्जेक्ट एरे, तो इस ऑब्जेक्ट एरे में से मैं निकाल लूंगा डेटा, और निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको मैप में पुट कर दूंगा, मीन्स मैप में स्टोर कर दूंगा। तो मैप के पास एक पुट फंक्शन है और इसे पास कर देंगे। इसे क्या पास करेंगे, एक्चुअली जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो कोर्स ऑफ इंडेक्स
0 में स्टोर क्या है, इंटीजर। कोर्स इंडेक्स ऑफ 1 में स्टोर होगा क्या, नेम। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मैप है वो आपसे आप डिमांड कर रहा है आप स्ट्रिंग में पार्स करें, स्ट्रिंग में डेटा चाहिए। तो स्ट्रिंग में डेटा आप कैसे प्रोवाइड करोगे, स्ट्रिंग में इसको कंट्रोल एक्स, इंटीजर के पास एक मेथड है वैल्यू ऑफ मेथड, इससे आप इंट वैल्यू रिटर्न करेंगे तो ये हमें क्या देगा, इंटीजर वैल्यू। ये है हमारा वैल्यू ऑफ कोर्स मेथड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग। आई थिंक इसको कन्वर्ट करना होगा टू स्ट्रिंग, तो ये हमें कन्वर्ट करके देगा। बट अभी भी है दे रहा, अच्छा स्ट्रिंग, इसको भी आपको कन्वर्ट करके देना होगा टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करके देगा मैप का ऑब्जेक्ट, मैप रिटर्न। ओके, अब क्या काम करना है हमें, ये मेथड कॉल करेगा कौन, कंट्रोलर। ये कंट्रोलर, अच्छा एक सेकेंड, स्टूडेंट सर्विस में इसको जो डेटा आएगा हमें सेव करना होगा, और अगर सेव हो जाए तो आप रिटर्न करो इंटीजर वैल्यू मींस, इंटीजर वैल्यू मींस आईडी रिटर्न कर दो, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट डॉट क्या नाम है, एक रिपोजिटरी चाहिए हमें, ऑटो वर्ड प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी, यस स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या काम है, स्टूडेंट रेपो डॉट सेव एंटिटी मींस स्टूडेंट, ये रिटर्न करता है हमें सेव्ड बुलियन टाइप। तो बुलियन से हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में, क्योंकि हमें रिटर्न करना है क्या, वैल्यू। तो सेव्ड हमारे पास saved is saved dot say get id if not equal to null, return false नहीं, zero नहीं, सिंपल आईडी रिटर्न करना। ठीक है, अब क्या काम बचा यार, ये हमें मैप में दे दिया वैल्यू, मैप में मिल गया, और इस वजह से मैप में से चलते हैं कहाँ, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर में हमें जरूरत किसकी है, स्टूडेंट सर्विस की, जो रिकॉर्ड को स्टोर करे और कन्वर्ट करके हमें डेटा प्रोवाइड करते, वो मेथड्स चाहिए है ना, दो मेथड्स हमें चाहिए। तो गेट मैपिंग, गेट मैपिंग क्या काम करेगा, गेट मैपिंग लोड करने के लिए फर्स्ट पेज पब्लिक स्ट्रिंग पेज लोड पेज एंड रिटर्न। ठीक है, जब ये होम पेज लोड हो तो आपको उस होम पेज पे एक तो मैसेज भी डिस्प्ले कराना है हेलो, और दूसरा
होम पेज पे हमें सिंपल, अगर आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन पेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर वहां से लिंक दे के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग हमेशा की तरह लोड स्टूडेंट पेज कर लेते हैं। लोड स्टूडेंट रजिस्टर पेज है ना, लोड रजिस्टर पेज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज लोड होगा। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज लोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का एक एमपी रिकॉर्ड भेजना होगा एचटीएमएल पेज पर और बाइंड करेंगे, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट क्रिएट करते हैं मॉडल क्लास मॉडल इंटरफेस मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, यहाँ पर स्टूडेंट लोड करना है और पास करना है न्यू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा तो लोड तो होगा, ठीक है, एम्प्टी पेज। लेकिन जैसे ही पेज लोड हो तो आपको सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड लोड कराना है या फिर कोर्स की इंफॉर्मेशन भी लोड करानी है? कोर्स भी। तो आप क्या बोलोगे कि है मॉडल, जब आप जा रहे हो यूआई पे तो आप क्या करो, कोर्स भी लेकर जाओ, कोर्स का भी डेटा है ना। तो कोर्सेस 1 मिनट, एक सेकेंड, स्टूडेंट में जो मैंने वेरिएबल रखा है, क्या नाम है इसका, इसका कोर्स नाम है, ठीक है। इस फीस का तो दो वेरिएबल्स हमें ऐड करने होंगे, बाइंड करने के लिए बता रहे हैं कौन कौन सा। स्टूडेंट आईएमपीएल, सॉरी आईएमपी नहीं, स्टूडेंट कंट्रोलर कोर्सेज है और वो क्या है, कोर्स है, ठीक है। जहाँ आपको कोर्सेज प्रोवाइड करो, कहाँ से कोर्सेज देंगे आप, कोर्सेज कहाँ से लोड होगा। कोर्स लोड करने के लिए आप, हमारे पास एक सर्विस है, क्या नाम है, @AutoWire प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट सर्विस के पास एक क्या है, एक मेथड है स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट कोर्स आईडी एंड नेम, और ये रिटर्न करता है की वैल्यू फॉर्म में डेटा, ठीक है। ओके, देन लोड करो पेज पे। तो और कुछ लेके चलना है फिलहाल, अभी हमारे पास यही है, इसको लेके चलते हैं कहाँ, यूआई पे। तो यूआई में जाने पर क्या काम करना है हमें, अच्छा, अगर आपको यहाँ मैनुअली कंसोल पे रन करके देखना है तब देख सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा, ठीक है। तो ऐसा आउट क्या है, Ctrl+X, कि हमारा ये जो लॉजिक है प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। कोर्स आईडी है नेम और तो ये कर ही देखिए। दूसरा एक्स और इच लूप में चलेगा क्या आपका,
course ID, a new column, मैप, इसमें से एंट्री सेट निकाल सकते हो, एंट्री सेट या फिर डायरेक्ट कीयर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर की ये जो है हमारा इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग जो है वैल्यू, और इसको मैप एंट्री इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अच्छा एक काम करो, ओके ओके 1 मिनट, आप एक काम करो, डायरेक्ट आप क्या कर लो, इसका ये निकाल लो की एन वैल्यू से, सी आई डी एंड नेम सॉर्ट में कर ले रहा है, सी आई डी नेम पेज फर्स्ट काम करते हैं, इधर से क्रिएट करते हैं टेम्पलेट न्यू HTML फाइल, नेक्स्ट पेज का नेम और फिलहाल H1 ठीक है। और कुछ छूट रहा है हमारा, अभी तो फ्रेम पेज लोड करा ले, देख लेंगे। If we want to enable क्या है, डेटा सोर्स यूआरएल, अच्छा डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। ओह इसको डेटा से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फर्स्ट। सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 9009009 spring dot data source dot jpa, sorry URL ना, URL और पासवर्ड। हो जाता है।
JDBC, JDBC colon MySQL colon localhost colon 3 कितना है पोर्ट नंबर 3306 और डेटाबेस डेटाबेस हम चल चेक कर लेते हैं। हाँ, यूजर नेम और पासवर्ड किसी में दूसरा STS होगा उसमें होगा ना साथ। जब लॉजिक चेक कर रहे हैं अपडेट हो गया। हेलो, आ रही ना आवाज? हेलो, यस सर। आ रही है। हाँ, एक बार लोड कर लें, बाकी सारी चीजें बेसिक ही है, बस थोड़ा सा वो है टाइम ट्रिगर है। उनको दूसरे STS से कॉपी करता हूँ, कोई कोड पेस्ट करता हूँ। लोडिंग लोडिंग डिलीट करो। वो क्या है ना, डुप्लीकेट करा था तो फिर बार बार प्रॉब्लम करेगा। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड पासवर्ड 06 नेक्स्ट। और क्या चीज कॉन्फ़िगर करना, डेटाबेस का नेम क्या है तुम लोग को याद है? ऐसे तो SB12B8 ये स्टूडेंट कोर्स का है टेबल। यस है, ये चाहिए। SB12 का एक न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक। SB12 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 डेमो। डेमो हाँ, क्रिएट हुआ ये वाला, ठीक है। SB12 डेमो। और क्या चीज हमें चाहिए? ये तो हो गया हमारे किसका ड्राइवर। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर नेम क्या है? कॉमन। और चाहिए हमें हाइबरनेट स्प्रिंग डॉट ये डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट इक्वल टू डॉट
कुछ मिसिंग है क्या? डायरेक्ट डॉट माई एस क्यू एस क्यू एट डायरेक्ट। स्प्रिंग डॉट अपडेट एंड कौन सा बचा? स्प्रिंग स्प्रिंग डॉट ये डॉट JDBC colon MySQL colon localhost 3306 SB1010. Okay. Next. ठीक है, SB12 डेमो और इधर हमारा टेबल्स क्रिएट हुआ। टेबल देखो कितने टेबल्स अभी क्रिएट हुए हमारे। टेबल्स कितने क्रिएट हुए हैं? 1 2 3। हमारे पास एंटिटी कितनी है? ओनली 2 एंटिटीज। टेबल कितने? 3। अगर मैं यहाँ जो कोर्स कल की क्लास के अकॉर्डिंग चले तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट में एक कमेंट किया है ना, इसको इसको मैं एनेबल करता हूँ कंट्रोल्स। तो अब कितने टेबल्स क्रिएट होंगे? टेबल और क्रिएट हो गया। हाँ, कितने टेबल्स क्रिएट हो गए? 4 टेबल। स्टूडेंट लैंग टेबल क्रिएट हुआ। हेलो, स्टूडेंट आईडी एंड लैंग्वेज एक टेबल अलग से क्रिएट होगा। और ये कौन सा है? इसमें क्या होगा? स्टूडेंट की आईडी एंड लैंग्वेज नेम। नॉन स्टूडेंट की आईडी और लैंग्वेज कल की क्लास में जो मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, वो टेबल्स के बारे में। और इधर देखो कोर्स टेबल, इसमें कोर्स का कोर्स आईडी, कोर्स नेम। चाहे जो कौन सा है? इंटीग्रेशन टेबल। स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी मीन्स इसको फॉरेन की हो गए। स्टूडेंट टेबल्स की फॉरेन की हो गई, कोर्स टेबल की फॉरेन की। एक्चुअली क्या है यहाँ पास कंप्लीट नहीं लिखा हमने जॉइंट्स के लिए। ओनली टेबल का नाम लिखा है। तो यहाँ कॉमा ज्वाइन कॉलम एट द रेट ज्वाइन कॉलम। नेम क्या होगा? रेफरेंस कॉलम नेम। नेम जो होगा फर्स्ट जो ज्वाइन होगा, ज्वाइन कॉलम इनवर्स ज्वाइन। ज्वाइन किससे होगा? ये एस आई डी एंड इनवर्स ज्वाइन किससे होगा? इनवर्स ज्वाइन इनवर्स ज्वाइन कॉलम सी आई डी एफ के एस आई डी। ठीक है,
से फाइंड रेफरेंस नेम SIDF के एक्चुअली ये मैपिंग एक्सेप्शन मैप्ड बाय other column reference student property has an entity factory okay 1 minute। तो ये हमारी क्या है कोर्स टेबल में मैं एक काम करता हूँ क्या नाम है इसका स्टूडेंट लिस्ट कोर्स। रेफरेंस कॉलम में नहीं ठीक है ज्वाइन टेबल इसको इन्फॉर्म कर देते हैं मैप्ड बाय ताकि इस प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। यहाँ हमें यूज करना होगा मैप्ड बाय बताने के लिए प्राइवेट और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स इनोटेशन किस टाइप पे इनोटेशन मेनी टू मेनी और मेनी टू मेनी मैप्ड बाय join columns reference SIDF के प्राइमरी की किधर प्रॉब्लम कर रहा है यार SIDF के। अच्छा एक काम इसका नाम हमने चेंज नहीं किया ना SID एंड CID कॉलम का नेम ठीक है। ये अप्लाई कर दिया नॉट इन नॉट ओके ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टेबल्स में। अब टेबल देखो रेफरेंस यहाँ लास्ट टाइम क्या दिखा रहा था हमारा कितने हमारे पास 2 एंटिटीज बट टेबल कितने क्रिएट हो रहे हैं 4 टेबल्स। तो कोर्स टेबल में ये कोर्स टेबल में क्या है CID एंड CNAME कॉलम नेम कॉलम ID हमें क्या है कोर्स का डिटेल्स मैनुअली ऐड करना है क्यों क्योंकि अभी हम
कोर्स का कंट्रोलर नहीं बना रहे, कोर्स पे डेटा नहीं, हम डायरेक्ट लोड करा रहे हैं कहाँ, कोर्स नेम है ना। तो कोर जावा, कोर जावा टू स्प्रिंग boot and angular 4 react 5 और माइक्रो सर्विसेज। नेक्स्ट लास्ट क्या बचा, डीएस, ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, सेव लाइन इन एक्सिक्यूट। अब इसमें जब रजिस्टर्ड किया जाएगा स्टूडेंट का डिटेल्स, तो क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी, दो कॉलम मैप्ड बाय किया है, इस वजह से दो आईडी आ रहा है स्टूडेंट का, रिवर्स कॉलम इन स्टूडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज टेबल में जो भी लैंग्वेजेस आएंगे वो लैंग्वेज स्टोर किए जाएंगे, और स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो जब हम लोड करें तो हमारे पास क्या रिकॉर्ड है, कोर्स ऑलरेडी लोड होना चाहिए जब ये होम पेज लोड हो, तो ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम क्या नाम है, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 9009, देन वेलकम होम पेज 9009 था ना, ओके, हाँ गुड। देखो पेज भलाई लोड ना हो, लेकिन यहाँ पास आपका डेटा लोड किया गया है जो हमने वापस मैप लोड है, सारे आईडी एंड नेम वाइज। हेलो, यस सर। जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप आईडी और हमें क्या निकाल के दें, वैल्यू, की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा मिल गए। तो की और वैल्यू हमें कहाँ है, बाइंड करना है किसमें, ये डेटा है किसमें बाइंड करना है, HTML पेज पर। तो चलते हैं HTML पेज देखते हैं किस वजह से क्या प्रॉब्लम कर रहा है, या हो सकता है कोई ये हमें एक्चुअली डेटा यहाँ मिल गया है में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सर, किसी को डाउट तो नहीं ना, ना किसी को डाउट यहाँ तक बताओ, एक्सप्लेन करना हो तो कर देंगे, तो कंटिन्यू करते हैं सर। और थोड़ा पेड में लेके समझाएंगे तो अच्छा होगा सर। हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो, क्या बोल रहे? सर कोड अगर पेंट में लेके अगर समझाते थे तो अच्छा होता था सर, थोड़ा कंफर्टेबल होता था मतलब। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं, बता देते हैं, ठीक है। तुमको कौन सा वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, किधर कौन सी लाइन नंबर, ये बाकी तो रिपोजिटरी तो क्लियर ही है, और ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये मैप वाला जो पोर्शन होगा, ये जो मैंने कन्वर्ट किया है इसमें प्रॉब्लम है, क्या नाम है, ये न्यू कॉन्सेप्ट जो लिया है ये, यस सर। ये ठीक है। अच्छा देखो समझो, फर्स्ट इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इस वजह से कंफ्यूजन है, बट चिंता ना करो, मैं पेन ब्रश पे पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक, अभी बता रहा हूँ। और किसी को प्रॉब्लम ये लॉजिक समझने में कि ये डेटा एक्चुअली कैसे आया है, अभी सभी को है? हाँ, SIT के दो कॉलम, कौन सा SIT है, SIT के दो कॉलम किधर है यार, स्टूडेंट,
ये कोर्स में ये सर मैप वो बाय, मैपिंग की वजह से डबल वर्क क्रिएट हो गया था SID का। अच्छा किधर से क्रिएट हो गया था इसकी बात? सर डेटाबेस में उधर। हाँ हाँ हाँ, वो मैप्ड बाई है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, मैप्ड मतलब इसको आप, चलो मैप्ड बाई आपको नहीं बताया हूँ, बता देता हूँ। मैप्ड बाई क्या हो रहा है कि एक कोर्स में हम इंफॉर्म कर रहे हैं कि कोर्स टेबल्स में एक क्या किया गया है, एक स्टूडेंट टेबल्स को मैप्ड किया गया, रिवर्स प्रोसेस है। ये एक दूसरे को क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशन बना रहा है। मतलब स्टूडेंट कोर्स को तो मालूम है, स्टूडेंट टेबल को मालूम है कि कोर्स से मैप्ड है, लेकिन कोर्स टेबल को ये नहीं मालूम है कि मैं स्टूडेंट से मैप्ड हूं। तो ये मैप्ड है मीन्स रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। रिवर्स मैपिंग, मैप किया गया है मीन्स वापस मैप किया गया है। अगर आप स्टूडेंट कोर्स के थ्रू स्टूडेंट फेच करना चाहे तो वहां से कर सकते हैं। ये रिवर्स प्रोसेस, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको स्किप करना है तो अभी स्किप करना है तो कर दो, अगर नहीं तो समझ में आ रहा है तो ठीक है। अभी मैं आगे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इसका सारी चीजें कैसे कैसे हम यूज करते हैं। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले आप इसको स्किप कर दो, नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कर लो, आप समझो वो कहाँ हमारा स्टूडेंट ये मैप, मैप क्यों कर रहे हैं, मैप में क्यों हमें रिक्वायरमेंट है। मैं आपको इधर पेंट ब्रश में आ रहा हूँ, फिर इसमें चल रहा हूँ। समझो, जैसे हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल किसका है, ये टेबल हमारा कोर्स का टेबल है, ठीक है। कोर्स टेबल, कोर्स टेबल में रिकॉर्ड जो है ये आपके आईडी और नेम, कोर्स आईडी एंड नेम स्टोर्ड है। यस, आईडी सी आईडी नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम है। तो इसको इसमें डेटा स्टोर करने का जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले जो इसकी क्या होगी, मॉडल क्लास। नेक्स्ट मॉडल क्लास के बाद क्या होगा, इसके मॉडल क्लास बनेगा, इसका कंट्रोलर बनेगा, ठीक है। इसका कंट्रोलर इसकी सर्विस में क्या होगा, इसकी क्रॉड ऑपरेशन और डेटाबेस से इंटीग्रेट करने के लिए होगा क्या, रेपोजिटरी में होंगे कुछ मेथड्स। तो रेपोजिटरी एंड मेथड्स, इसका क्या काम होगा, ये रिटर्न करके हमें देगा। मिस हम चाहे तो यहां से डेटा कोर्स जो अभी मैंने मैन्युअली ऐड किया है, वो चाहे तो यूजर स्क्रीन से ऐड करवा सकते हैं कोर्स। यस, इसमें ऐड करो कोर्स रजिस्ट्रेशन, मिस सॉरी को ऐड कोर्स में कोर्स आईडी कोर्स ने ऐड किया और सब, ये कोर्स किस है। और इसका अगर आपको कोई कोर्स रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आप इसका एक अलग से बना सकते हो। तो ये प्रॉपर एक क्या हो गया, हमारा CRUD ऑपरेशन हो गया। बट इसमें एक मैंने मेथड बनाया है उस मेथड का नेम क्या है, उस मेथड का नेम ये है कि गेट कोर्स आईडी एंड नेम, कोर्स का नेम, गेट कोर्स आईडी एंड कोर्स का नेम हमें प्रोवाइड करो। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, लिस्ट टाइप का, ठीक है। लिस्ट मीन्स ऑल रिकॉर्ड चाहिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट एरे। क्यों हमें चाहिए ऑब्जेक्ट एरे, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, एक से ज्यादा। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो फेच कर रहा है। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इसकी आईडी एंड यहाँ पास क्वेरी चला देंगे, एट क्वेरी हमें रिक्वायरमेंट क्या है, कोर्स आईडी
एंड कोर्स नेम, कोर्स आईडी और कोर्स नेम चाहिए, तो आपने सेलेक्ट कर लिए, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। ठीक, तो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट ये अब इस एक मॉड्यूल, अब दूसरा मॉड्यूल क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या काम हो रहा है, यहाँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और इसमें हमने बोला कि कोर्स, सेलेक्ट कोर्स, यहाँ पास क्या हो रहा है, सेलेक्ट कोर्स के लिए मैंने ऑप्शन बोला कि आप चूज योर कोर्सेज, देन सबमिट। तो ये कोर्स जैसे ही, तो स्टूडेंट का अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है, इसका मतलब हमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट का मॉडल क्लास, स्टूडेंट मॉडल होना चाहिए हमारे पास। जस्ट सेम प्रोसेस, मॉडल, स्टूडेंट कंट्रोलर और स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, और साथ में उसके CRUD ऑपरेशन होंगे, किसके CRUD ऑपरेशन, और स्टूडेंट रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी एंड मेथड्स। तो ये किससे डील करेगा, स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट टेबल। लेकिन इसमें से जो कोर्स डेटा आ रहा है मल्टीपल रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, जैसे ही स्टूडेंट रजिस्टर्ड होगा तो इस टाइम पर क्या आ रहा है रिकॉर्ड, कोर्स का डिटेल्स आ रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट किया है, मल्टीपल सिलेक्ट करेगा तो मिनट टू मिनट के केस में एक नया टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आने से पहले क्या काम हो रहा है हमारा काम ये है कि ये है रेपोजिटरी, कोर्स रेपोजिटरी, जो हमें रिटर्न कर रहा है डेटा। अब यहाँ पास है जो ड्रॉप डाउन, ठीक है, मैं यहाँ पास कह लिया हूँ ड्रॉप डाउन, UI में अच्छा, पहले यहाँ पास देखो, कोई भी ड्रॉप डाउन होता है, जैसे कि सेलेक्ट ड्रॉप डाउन या फिर इनपुट या चेक बॉक्स, है ना, कोई भी इनपुट। तो एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में ये होता है, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मैनुअली बात करेंगे तो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, और इसमें आता है क्या, ऑप्शन, और ऑप्शन के इसमें आपको आता है वैल्यू, मीन्स यहाँ पास एक आएगा वैल्यूज इक्वल टू कोई सा भी वैल्यू, जैसे कि मान लो आपका कोई वैल्यू है CJ कोड जाओ, है ना, लेकिन इसको ये ऑप्शन हो गया क्लोज, ऑप्शन होगा क्लोज। तो आप बताओ, जितने भी HTML जानते हो, पेज HTML जानते हो, HTML वाले, बताओ ये जब ब्राउजर पे लोड होगा तो क्या डिस्प्ले होगा ड्रॉप डाउन, डिस्प्ले क्या होगा, हाँ, कोई डिस्प्ले होगा या नहीं होगा, सिंपल, हार्ड कोड, आपको कोड ये सब नहीं, आपको फेच नहीं कराना, सिंपल बताना, ये सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये जो लाइन दिख रहा है इसमें क्या डिस्प्ले होगा, बोलो यार, आ रही है बस,
आकित, आयुष, क्या डिस्प्ले होगा? सीजे, कहाँ है सीजे? सीजे कैसे डिस्प्ले होगा? अरे कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट यहाँ एम्प्टी है ना। अरे दोनों के फील्ड में ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, तो कहाँ से डिस्प्ले होगा? कुछ नेम लिखोगे तभी तो डिस्प्ले होगा। हाँ सर। हम्म। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा? कोर जावा। कोर जावा लिखोगे तो ये जाके कोर जावा डिस्प्ले होगा। क्यों? सब लोग पढ़े हो ना कि नहीं? भूल गए? सीजे, एसबी, स्प्रिंग बूट। अरे वैल्यू जो होता है, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, सर वो लेकिन ये बटन होता वैल्यू है। जो होगी, ये टेक्स्ट है जो डिस्प्ले होगा, लेकिन ये वैल्यू जो होगी आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा। डेटा मीन्स ये सेंड किया जाएगा डेटाबेस में, या डेटाबेस से मैच किया जाएगा, लोड किया जाएगा इसके बेस पे। ठीक है, वैल्यू मीन्स स्टोर करता है ये डेटा। क्या स्टोर किया जाएगा? आईडी स्टोर किया जाएगा, इसका आईडी स्टोर करेंगे, है ना। देखो, ड्रॉप डाउन को दिखा रहा है तुमको। स्प्रिंग बूट ने क्या, कौन सा? बूटस्ट्रैप 5। ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। Select type, select input। ये देखो, ये क्या है? इसमें वैल्यू 1 डिस्प्ले, वैल्यू क्या है? 1 है, 2, 3, बट डिस्प्ले क्या होगा स्क्रीन पर? हाँ, डिस्प्ले क्या हो रहा है यहाँ? 1, 2, 3, यहाँ क्या डिस्प्ले हो रहा है? 1, 2, 3। तो जो टेक्स्ट दिया गया है वो डिस्प्ले हो रहा है, ना कि नंबर डिस्प्ले हो रहा है। बोलो, कॉन्सेप्ट जब यहां तक नहीं समझ पाओगे तो फिर वो कैसे समझोगे यार कि आपको मैप में लेना है या लिस्ट में देना है? हाँ, लिस्ट सिंपली रिटर्न करता है क्या? लिस्ट क्या रिटर्न करता है? ऑल रिकॉर्ड्स। अगर आप ऑल रिकॉर्ड्स की बात ना करें, जैसे कि अब बोलो कि सर ये ऑब्जेक्ट एरे क्यों, मैं लिस्ट डायरेक्ट फाइंड ऑल कर देता हूँ, ये सारे रिकॉर्ड दे देगा। तो फाइंड ऑल मेथड ये रिटर्न करता है रिपोजिटरी से, ये क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट ना, लिस्ट ऑफ कोर्स, तो कोर्स कोर्स देगा ऑल रिकॉर्ड। या बोलोगे नहीं मुझे तो सिर्फ सिंगल नेम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप बोलोगे सर मुझे स्ट्रिंग चाहिए, एक सिंगल कॉलम, लिस्ट ऑफ कॉलम, तो गेट, वो कौन सा कॉलम चाहिए वो गेट करो। यहाँ पास आप मेथड बनाओगे एक कॉलम, लेकिन एक कॉलम से क्या होगा? है? आपको यहाँ पास कितनी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि वैल्यू मीन्स हमें आईडी और कोर्स का नेम। क्यों? ताकि यूजर इस पे क्लिक करे, जब इसमें क्लिक करे तो ये आईडी यहाँ से डेटाबेस में लेकर जाया जाए।
या ये आईडी स्टोर होगी कहाँ, डेटाबेस में। ये आईडी के बेस पे फेच किया जाए स्टूडेंट टेबल पे। स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से कोर्स उसने परचेज किया है उसकी आईडी क्या होगी, स्टोर्ड होगी। ये सिंपल क्या होती है, टैक्स होता है डिस्प्ले कराने के लिए। तो हमें यहाँ से फेच करना है। यहाँ से जब फेच करेंगे तो हमें क्या काम करना होगा, दो रिकॉर्ड्स निकालने होंगे। फर्स्ट जो होंगी, फर्स्ट क्या होगी, ये आईडी। एक तो आईडी हमें फेच करना होगा, दूसरा एक टेक्स्ट फेच करना होगा, टेक्स्ट। तो दो रिकॉर्ड चाहिए। तो आईडी इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट से क्या कन्वर्ट कर रहे हैं कि आईडी और नेम। तो इस वजह से हमें चाहिए क्या, लिस्ट में से हम कन्वर्ट करा रहे हैं मैप। तो स्टूडेंट कंट्रोलर क्या काम करता है, एक कन्वर्टर इसके पास है। कन्वर्टर बना लेंगे आपको, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम्स हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि मॉड्यूल इंटीग्रेशन है, मल्टीपल टेबल्स है, आपको लिस्ट से निकाल के हमेशा डिस्प्ले कराना होगा। तो इस बेस्ट आपको क्या है, बेस्ट अप्रोच ये है कि आप एक कन्वर्टर बना लें और यूजर वहां से इनपुट दे तुरंत। तो क्या करे, ये कन्वर्ट करके आपको दे दे, तो आपको मल्टीपल टाइम्स लिखना नहीं पड़ेगा हर एक मॉड्यूल में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्टर बनाते हैं देखो बता रहे हैं। अरे यार, डीएसए का भी टाइम हो गया। डीएसए वाले का बैच वेट कर रहे होंगे। ठीक है, कोई आया है क्या डीएसए वाले स्टूडेंट? अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दो बता रहा। अच्छा सॉरी, स्क्रीन बोलो, लिंक सेंड कर देता हूँ। तबीयत गड़बड़ा रही है बहुत भयंकर। क्या है, देखो, तो हमें चाहिए क्या, की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा। इस वजह से हमें चाहिए क्या, एक मैप का ऑब्जेक्ट जो इंटीजर मीन्स आईडी, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग ये देगा मैप। मैप हमें मिल जाएगा। हम मैप से एक एक डेटा निकाल लेंगे। ये ऑब्जेक्ट एरे यहाँ जो स्टोर्ड किस में है, ऑब्जेक्ट एरे फॉर्म, एरे में स्टोर्ड है। यहाँ से हम डेटा निकालेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर वैल्यू में, और यहाँ से रिटर्न करेंगे किसमें, बाइंड करेंगे की एंड वैल्यू। तो यहाँ से जो मैप एक क्या बनेगा, मॉडल क्लास, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट यहाँ से नहीं होगा, है ना, मॉडल एड एट्रीब्यूट। तो ये जाएगा, क्या है इसका नाम, कोर्स, और ये कोर्स सी रिटर्न करा ना, कोर्स, हाँ कोर्स, और यहाँ पर कॉमा कोर्सेस। तो ये एक्चुअली स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आप लिख सकते हैं, या फिर ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ इस कॉपी करता हूँ। ये हमें मिल गया। किधर 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 कोड कहाँ, सबसे पहला कोड जो है, सबसे पहला कोड है कहाँ, रेपोजिटरी, कोर्स रेपोजिटरी। कोर्स रेपोजिटरी कनेक्ट करेगा किससे, अपने कोर्स टेबल से। ठीक है, और स्टूडेंट सर्विस में एक मेथड है, स्टूडेंट सर्विस के पास एक मेथड है, वो क्या काम करेगा, जो कनेक्ट करेगा कंट्रोलर से, कंट्रोलर पेज।
जो रिटर्न करे क्यों की एंड वैल्यू फॉर्म में। तो कंट्रोलर के पास मिस यूआई पे किस फॉर्म में लेके जाना है, मैप मैप में मैप रिटर्न करना है ताकि वो की और वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए था, यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे किसको, इंटीग्रेट करेंगे किससे, कर्ड रिपोजिटरी से जिसके अंदर स्टूडेंट सर्विस के अंदर। तो ये हमें कॉपी और ये सर्विस है, स्टूडेंट सर्विस, ये क्राउड रिपोजिटरी में सॉरी कोर्स रिपोजिटरी, ये हमें फेच रिट हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा क्या, ठीक है। ये और हमने सिंपली कन्वर्ट करा लिया किसमें, मैप में स्टोर करा लिए। यहाँ से निकाल के लिस्ट को मैप में स्टोर करा इसके अंदर और सिंपल मैप रिटर्न करा दिया, ठीक है। ये लिस्ट जो कोर्स हमें मिला यहाँ से, अब इंडेक्स बेस पे मिला होगा, 0th इंडेक्स पे होगी आईडी, 1 इंडेक्स पे होगा उसका नेम। जीरो इंडेक्स पे आईडी और 1 इंडेक्स पे नेम। तो जो 0th इंडेक्स पे मिला हमें आईडी, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किए किसमें, इंट वैल्यू में, इंटीजर टाइप। इसके पास क्या है, वैल्यू ऑफ मेथड। वैल्यू ऑफ मेथड का काम क्या है यहाँ पास, देखो वैल्यू ऑफ मेथड। तो आप इसमें देखोगे स्ट्रिंग में, तो ये हमें रिटर्न करता है क्या, इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है, इंटीजर टाइप में। तो हम क्या दे रहे हैं, इंट हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू जो मेथड दी हमने, ये क्या रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग में। तो इसको भी हमने क्या करा दिया है, जो वैल्यू आई है इसको हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। समझ में आया, नहीं हेलो, नहीं समझ में आई ये वाली, अरे किसमें, ये सर समझ गया सर, ये यार समझ गया इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, इसको स्ट्रिंग में चाहिए। ऑब्जेक्ट एरे फॉर्म में आ रहा, एरे से हम कैसे निकालेंगे डेटा, तो 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है स्ट्रिंग में, ताकि ये वैल्यू ऑफ मेथड हमें रिटर्न कर दे इंट में, इंटीजर टाइप में, इंटीजर टाइप में रिटर्न कर दे। और ये हमें चाहिए स्ट्रिंग में, तो इस वजह से हम ये इंटीजर क्लास में रिटर्न नहीं करा, सिंपल ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा। तो जब भी वैल्यू, तो 2 टाइप की वैल्यू हमें चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैप रिटर्न करा देंगे किसमें, स्टूडेंट क्लास पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट का क्लास। कहाँ है स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट कंट्रोलर। तो स्टूडेंट कंट्रोलर में हमने अभी फिलहाल के लिए लोड किया है, बट ये हमें मल्टीपल टाइम्स इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम अलग से एक मेथड बना के कॉल करा सकते हैं जब ये लोड होगा। जैसे कि मान लो हमने एक मेथड बना लिया क्योंकि क्यों रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब हम डेटा सेव करेंगे तो उस टाइम पे भी हम चाहेंगे कि एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा फिर से लोड किया जाए, हाँ फिर से लोड किया जाए कोर्स, ताकि दूसरा स्टूडेंट क्या कर सके, रजिस्टर्ड कर सके। उसके टाइम पे भी डेटा लोड होना चाहिए। तो एक सेव होने के बाद दोबारा लोड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से मेथड बना लेंगे। बट चलो अभी जरूरत नहीं है, जब कल जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया, ये सर आ गया सर, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आएगा सर।
हाँ, एक बार आप खुद से कर लोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस मैंने बताया ज्यादा कुछ भी नहीं, बस सिंपल क्या है, लॉजिक लगाना है आपको। लॉजिक लगाओगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। चले, डीएसए का टाइम हो रहा बैच का। इतना समझ में आ गया। यहाँ से रिटर्न करेगा किसको, कौन सा ये मेथड, मैं चलो लिख देता हूँ यहाँ पर इसको भी। क्या है, क्या नाटक है मेरे साथ, सारी घटनाएं मेरे साथ घटती है क्या। ठीक है, तो ये है क्या आपका, ये हो गया सर्विस इंटरफेस। कौन सा सर्विस इंटरफेस, स्टूडेंट सर्विस है ना। और ये कौन सी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी ये सर्विस इंटरफेस क्लास में, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है, कोर्स रिपोजिटरी। कोर्स रिपोजिटरी से हमने डेटा फेच करा लिया स्टूडेंट में। स्टूडेंट लिख देता हूँ, ये कोर्स रिपोजिटरी है, कोर्स कोर्स रिपोजिटरी। और ये स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस में यहाँ से फेच करा लिया ऑटो वाइड करा के। और रिकॉर्ड मिलने के बाद हमने स्टूडेंट कंट्रोलर में, ये क्या है हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर से बाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट कंट्रोलर हमें सेंड करेगा डेटा इसमें यूआई पे। तो यूआई मीन्स एचटीएमएल, और एचटीएमएल में हमें चाहिए ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन या फिर चेक बॉक्स, जो भी इनपुट है XYZ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ हमें अगर थीम लिप यूज कर रहे हो तो फील्ड्स बाइंड करोगे। किसका फील्ड, स्टूडेंट का फील्ड्स, फील्ड इक्वल टू दिस फील्ड। कौन है फील्ड, फील्ड का नेम। फील्ड कैसे बाइंड करते हैं, स्टार कर्ली प्रेस। तो कोर्स ये फील्ड का नेम है ना। कैसे पता चलेगा कोर्स फील्ड का नेम है, बोलोगे कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का वेरिएबल ये कोर्स, ये तो इसको हैज अ वेरिएबल बोलेंगे, हैज अ वेरिएबल ये कोर्स, ठीक है। तो हैज अ वेरिएबल जो होगा यहाँ बाइंड हो जाएगा, हैज अ वेरिएबल, हैज अ वेरिएबल यहाँ बाइंड करेंगे। देन इसके बाद आ जाएगा यहाँ, तो टीएच कॉलन। अब इसमें यहाँ पास ये तो मैनुअल है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए नीचे लिख रहा हूँ थीम लिप के अकॉर्डिंग। थीम लिप में कैसे बनेगा, सेम वैल्यू चाहिए आपको, एक वैल्यू चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, टेक्स्ट, वैल्यू और टेक्स्ट। तो एक ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन टीएच कॉलन ईच, टीएच कॉलन ईच इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और बाइंड करेंगे की
की क्या आ रही है ब्राउजर से? कोर्सेस, ये जो है ये की एट्रीब्यूट है ना, ये की है। तो की कोर्सेस, ये इटरेट करेंगे। इटरेट करने के बाद हमें एक चाहिए मैप, हमेशा क्या रिटर्न करता है? की एंड वैल्यू। तो की एंड वैल्यू, तो यहाँ आप कर सकते हो उसका ओबीजे वेरिएबल जो है वो यहाँ बस th कॉलन वैल्यू। वैल्यू क्या होगी? डॉलर सिंबल वैल्यू, डॉलर सिंबल ओबीजे डॉट, ओबीजे डॉट, इसके पास क्या है? की की रिटर्न करेगा, उसका की वैल्यू रिटर्न करेगा th कॉलन टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू ओबीजे क्या आएगा? डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेस ओबीजे डॉट वैल्यू। की एंड वैल्यू, मैप क्या रिटर्न करता है? की एंड वैल्यू। केयर मैप में की वैल्यू एंट्री सेट मैप, याद है? कलेक्शन। एंड क्लोज कर दो ऑप्शन, ठीक है इतना। तो ये है फील्ड, ये फील्ड बाइंड होगा एंटिटी क्लास से, और ये जो बाइंड होगा आपका किससे? ये कोर्स जो बाइंड होगा इससे बाइंड होगा, कोर्स। चलो ठीक है, और इसमें से एक एक करके डेटा निकालेंगे और यहाँ पास ऑप्शन में डिस्प्ले होता जाएगा की बाइंड होगा और वैल्यू बाइंड होगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है और ये वैल्यू, ठीक है। और एंटिटी क्लास जो होगी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से क्या बाइंड होगा? ये आ जाएगा मॉडल क्लास, ये किस में आएगा? मॉडल क्लास से आएगा, ठीक है। तो मॉडल क्लास में यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि ये हमारा मॉडल क्लास, कौन सा? स्टूडेंट मॉडल क्लास से बाइंड होगा क्योंकि स्टूडेंट का फील्ड है ना। सॉरी यार, चीज तो पीछे ही होती है। अब बोलो, अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मैं बता दूंगा अच्छे से, एक बार रिपीट कर लीजिए। कोई एंटर हुआ क्या? चलो ठीक है, एक बार रिपीट कर दे। समझ गए? नहीं, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा क्या? कित ठीक है, ये यहाँ ये कोर्स रिपोजिटरी में आपको मेथड्स बनाने हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। क्रिएट करना है किसमें? सर्विस में, स्टूडेंट सर्विस में, और यहाँ से ओके आपका
हेलो हेलो। सर वॉइस ब्रेक हो रही सर। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको देख रहा हूँ। इसका नेटवर्क कनेक्ट हो गया, कनेक्ट तो मेरा ही। अभी क्लियर है सर। अभी क्लियर है? अच्छा ठीक यस। है। ये अब बेसिक अप्रोच है, आप इसको फॉलो करना। ले लो, फोटो चाहिए किसी को? ठीक है। ले लो, स्क्रीनशॉट टॉप से ले लो। टॉप में हाँ, हाँ फर्स्ट ये ले लो। ठीक है। यस। ओके। नेक्स्ट ये लो। नेक्स्ट इस पे ले लो। चलो ठीक है। ओके। कंट्रोल सेव। और अब होगा। ओके, गुड नाइट।